एक लड़का और लड़की एक सुनसान द्वीप पर फंसे हुए थे। अचानक उन्हें वहां एक अजीब सी लोहे की दरवाजा दिखाई दी। दरवाजा खोलते ही दोनों हैरान रह गए। नीचे गहरा अंधेरा था, जैसे कोई गहराई खत्म ही न हो। राहुल नीचे जाकर देखने की सोच रहा था, लेकिन सुमन ने कहा कि जिसे वह ढूंढ रही है वो नीचे नहीं होगा। साथ ही उसने बताया कि वहां की हवा ही कुछ डरावनी लग रही है। फिर दोनों एक जलाशय की ओर गए। सुमन को पहले से पता था कि यहाँ कुछ चीजें और लाशें गिरी थीं। संभव था कि जो वो ढूंढ रहे थे वो चीज पानी के नीचे हो। राहुल को सुमन का हर वक्त आदेश देना पसंद नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर चीज मिल जाए तो वह उसे अकेले रख सकता है। यह सोचकर उसने गुस्सा पी लिया और पानी में छलांग लगा दी। पानी के नीचे उसे कुछ लाशें और चीजें दिखी। फिर उसने देखा कि जिस हैंडबैग को वो ढूंढ रहे थे वह सामने ही था, लेकिन जब वह सतह पर वापस आया उसने सुमन से झूठ बोल दिया कि वहां कुछ नहीं मिला। राहुल को हैरानी हुई कि चालाक और तेज सुमन इस बार उसकी बात पर भरोसा कर बैठी। शायद उसके लिए राहुल सिर्फ एक आज्ञाकारी आदमी ही था। रात को राहुल चुपके से उस पुराने बंकर में पहुंचा जहां उसने बैग पाया था। उसने बैग में से निकली कीमती वस्तु, एक खास गुड़िया को पानी की टंकी में छुपाना चाहा। फिर उसे लगा कि वहां सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसने उसे अपने पास ही रखना सही समझा, क्योंकि उस चीज की कीमत इतनी थी कि जिंदगी भर ऐशो आराम से जी सकता था। पर राहुल से एक गलती हो गई। उसकी दवाई की गोली नीचे गिर गई और सुमन की नजर उस पर पड़ गई। वो गोली उसी बैग में थी। अब सुमन को समझ आ गया कि राहुल ने उसे धोखा दिया है। उसे गुस्सा आया कि जो हमेशा उसकी बात मानता था उसने अब उसे ठग लिया। वो सोच रही थी कि सीधे उसका झूठ पकड़ ले, लेकिन फिर उसने एक और योजना बनाई। अगले दिन सुमन ने राहुल से कहा कि उसने द्वीप में सोने की खान खोज ली है। फिर उसे जंगल में ले जाकर उसके ऊपर जहरीले मकड़ियों को फेंक दिया। वो मकड़ियां ऐसी थीं कि एक बार काट लें तो इंसान 5 घंटे के लिए मरा हुआ जैसा हो जाता है और आम इंसान ये पहचान भी नहीं सकता। राहुल की गर्दन पर काटा गया और मिनटों में उसका शरीर सुन्न हो गया। वो बोल भी नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। सुमन ने तुरंत उसकी तलाशी ली और बैग ढूंढ निकाला। अब उसे समझ आया कि राहुल रोज 3 बार काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो चीज उसने अपनी अंडरवियर में छिपा रखी थी। जब सुमन बैग की जांच कर रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि कुछ मकड़ियां अब उसकी जूतियों पर चढ़ चुकी थी। एकाएक उसे पैर में तेज चुभन महसूस हुई। उसे समझते देर न लगी कि अब वो खुद भी जहर की शिकार हो गई है। फायदा ये था कि उसे काटा गया था पैर में, जिससे जहर धीरे फैला। वो दौड़कर कैंप की तरफ भागी और रास्ते में बैग छिपा दिया, लेकिन जब तक वह कैंप पहुंची जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। वो जमीन पर गिर गई। कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पाई। आखिरकार उसकी आंखें खुली रहीं, लेकिन शरीर बेहोश हो गया। बाकी बचे लोग राहुल को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। दोनों के खुले हुए आंखों के साथ मृत पड़े होने पर उन्हें यकीन हो गया कि यह किसी खतरनाक जहर का असर है। सभी ने मिलकर दोनों को एक साथ दफनाया। वहीं पर विशाल ने वो बैग उठाया और उसमें मौजूद सारे हीरे गड्ढे में फेंक दिए। फिर सब लोग चले गए। बस विशाल और मोटू दफन का काम पूरा करने लगे। पर उन्हें पता ही नहीं चला कि सुमन की आंखें फिर से खुल चुकी थीं। लेकिन उन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया और जल्दी से गड्ढा मिट्टी से भर दिया। और इस तरह एक दूसरे से छल करने वाले प्रेमी बिना समझे बुझाए मौत के आगोश में समा गए।